आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, अगर आप हिंदी शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर हैं। और आज की इस पाठचर्या में 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का करने वाले हम लोग वस्तुनिष्ठ अध्ययन प्रैक्टिस सेट को हल करना प्रारंभ करें। इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे आज की इस पाठचर्या को और देखेंगे प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। रूपांतर के अनुसार शब्दों के कितने भेद होते हैं? और दिए गए विकल्पों में सही जवाब आपने चयनित कर लिया होगा। दो तो राइट आंसर के साथ हैं विकारी शब्द, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। वो भेद होते हैं रूपांतर के अनुसार शब्दों के। प्रश्न संख्या 2, दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक युग्म गलत है, उस गलत युग्म की पहचान करनी। तो लेखा परीक्षक के लिए ऑडिट सही है, दूरभिसंध के लिए कॉल्सियंस, सम्मति नहीं होता है बल्कि कॉन्सियंस का होता है, कॉन्सेसियस का होता है, कॉन्सेसियस आम सहमति। और ब्राइब का होता है रिश्वत। प्रश्न संख्या 3, रीतिरात्मा काव्य शेष किसका कथन है? जवाब में आचार्य वामन को चुना आपने तो विकल्प के सही जवाब। प्रश्न संख्या 4, चौथा प्रश्न है कि किस आचार्य ने गुणों को रस आश्रित माना है? और चौथे प्रश्न का सही जवाब आनंद वर्धन को चुना आपने तो विकल्प डी सही जवाब। प्रश्न संख्या 5, पांचवा प्रश्न है कि व्यंजना शक्ति का कार्य क्या है? तो मुख्यार्थ में छिपे अकथित अर्थ को व्यक्त करना, बी विकल्प सही जवाब। प्रश्न संख्या 6 है कि प्रयोजनवती लक्षणा का भेद। प्रयोजनवती लक्षणा जो होती है उसके दो भेद होते हैं, गौणी एवं शुद्धा। विकल्प ए के साथ आप सही जवाब। प्रश्न संख्या 7, सातवां प्रश्न है कि विद्वानों ने काव्य हेतु की दृष्टि से किस तत्व को आवश्यक नहीं माना है? और सातवें प्रश्न का सही जवाब देखिए, प्रतिभा, व्युत्पत्ति निपुणता या बहुज्ञता और अभ्यास, ये तीन गुण, ये तीन हेतु आवश्यक माने गए हैं। ईश्वर कृपा विकल्प डी को चुना आपने तो राइट आंसर हो जाएगा, यह आवश्यक तत्व नहीं है। प्रश्न संख्या 8 है कि भट्टोट के अनुसार काव्य हेतु प्रतिभा की व्याख्या क्या होगी? तो प्रज्ञानोन्मेष शालिनी प्रतिभा मता, विकल्प ए को चुन लिया तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि मैं सुकुमारी नाथ वन जोग हूं, तुम ही उचित तप मोह कह भोगू, इनमें कौन सी शब्द शक्ति है? और 9वें प्रश्न का सही उत्तर विकल्प आर्थी व्यंजना बी को चुना आपने प्रकाश। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न कि केवल मात्रिक छंद किस विकल्प में है छाटी? तो चौपाई, दोहा और रोला ये मात्रिक छंद है। मात्रिक छंदों में आपका हो गया जैसे दोहा हो गया,
सोरठा हो गया, सोरठा, रोला, चौपाई, बरवै, उलाला, कुंडलियां, छप्पर, ये मात्रिक छंद है। इसी तरह से इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, मालिनी, द्रुत विलंबित, मंदाक्रांता, वसंत तिलका, सवैया, कवित, ये सब वर्णिक छंद है। अगला प्रश्न कि रहीमन चुप हुए बैठिए देख दिलन को फिर, जब नीके दिन आई हैं पनत न लगी हैं बेर, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है? 11वां प्रश्न, दोहा, विकल्प ए को चुना तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 12, 12वां प्रश्न है कि चरण में वर्णों की संख्या कम से अधिक के आधार पर इन वर्णिक छंदों का सही अनुक्रम क्या होगा? तो इंद्र वज्रा 11 वर्ण होते हैं, वसंत तिलका में 14 वर्ण होते हैं, मंदाक्रांता में वर्णों की संख्या 17 है, और शार्दो विक्रीडित में 19 वर्ण होते हैं। विकल्प डी इस प्रश्न का सही जवाब। आगे अगला प्रश्न है कि कमला किस गण का उदाहरण है? तो जवाब में सगण को सेलेक्ट किया, राइट है। सलगा होता है ना, सलगा, सलगा सूत्र से एक एक दो सगण हो गया। गीतिका छंद के एक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 26 मात्रा, सी विकल्प राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न कि आवेगों से विपुल विकला, क्षीण सया विषांगी, चिंता दग्धा व्यथित हृदया, शुष्क ओष्ठा धीरा, इन पंक्तियों में छंद। 15वां का सही जवाब मंदा कांता विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कुंडलियां छंद का लक्षण कौन सा नहीं है? प्रश्न संख्या 16 का सही जवाब। तो जवाब में सेलेक्ट कर लिया आपने कुंडलियां जो होता है वह विषम मात्रिक छंद है, और 6 चरण होते हैं, संयुक्त छंद होता है, ये कथन तीनों सही हैं, लेकिन दो दोहा के छंद दोहा और रोला के मिश्रण से बनते हैं। विकल्प ए इसका सही विकल्प नहीं है। अगला प्रश्न, कहती हुई उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, ही के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज, नहीं पंक्तियों में कौन सा छंद है? हर गीत का छंद टी विकल्प सही जवाब। अगला प्रश्न है कि भरत मुनि और रस प्रक्रिया के 4 व्याख्याकारों में से निम्न में से कौन नहीं है? भरत मुनि के रस प्रक्रिया के 4 व्याख्याकारों में कौन नहीं है? तो जवाब में आपने आचार्य भामा को चुना तो राइट आंसर हो जाएगा। भट्ट लोलट और
शंको नायक। और इसके बाद चौथे हैं अभिनव गुप्त। अगला प्रश्न है कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव पूछा जा रहा है। तीन विकल्प भी सही है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि तू दयालु दीन हो तो दानी हो भिखारी हो प्रसिद्ध पात की तो पाप पुण्यारे। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? प्रश्न संख्या 20 का सही जवाब भक्ति रस। विकल्प सी को चुना आपने तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि रस निष्पत्ति का समीक्षा संबंधी अभिव्यक्तिवाद किस सिद्धांत के आचार्य का और किस है? प्रश्न का सही जवाब अभिनव गुप्त। विकल्प सी को चुना तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 22। 22वां प्रश्न है कि मैं ऐसा महावीर हूँ पापड़ तोड़ सकता हूँ अगर गुस्सा आ जाए तो कागज मरोड़ सकता हूँ। में कौन सा रस नहीं? हाथ से रस। विकल्प डी को चुना तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 23 है कि उधर गरजती सिंधु लहरियां कुटिल काल की चालों से चली आ रही फेनु गलती फन फैलाए प्यालों से। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? प्रश्न संख्या 23 का सही जवाब भयानक रस। विकल्प डी को चुना तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 24। 24वां प्रश्न है कि भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी? और जवाब में विकल्प दिए 8 सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्य में उद्देश्य का सही विकल्प चुनिए। आजकल कोई भी किसी भी काम को करने को तैयार है। प्रश्न संख्या 25 का सही जवाब आजकल कोई भी। डी विकल्प राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 26। 26वां प्रश्न है कि उन विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार वाक्य देता सही विकल्प हो। उसकी अच्छाई थी इसलिए उसका सब जगह आदर सत्कार होता था। तो संयुक्त वाक्य विकल्प क्यों चुना आपने तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्य में विशेषण उपवाक्य पहचानिए। वही बच्चा सफल होता है जो मेहनती होता है। तो विशेषण उपवाक्य इसमें हो जाएगा जो मेहनती होता है। विकल्प सी। आगे दिए गए वाक्यों में से एक वाक्य शुद्ध है जिसका चयन करना है आपको। आपने क्या कहा सो मैंने नहीं सुना। इस वाक्य में अपेक्षित है। तो इसमें जो है आपने क्या कहा यहाँ पर अल्प विराम होना चाहिए और यहाँ पर पूर्ण विराम। विकल्प। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का विकल्प है। तो जवाब हो जाएगा देश पंडित नेहरू का सदा आभारी रहेगा। विकल्प। अगला प्रश्न है कि कौन सा वाक्य सही है? तो जवाब बैल और बकरी घास चरते हैं। विकल्प व्याकरण की दृष्टि से बी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य का चयन करें।
तो बादशाह खांसता है होगा ना कि खांसती है, विकल्प सी। लिंग की दृष्टि से यहाँ खांसता होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? जवाब हो जाएगा राम ने रोटी खाई, विकल्प सी। अगला प्रश्न, मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा देखी, वाक्य में अशुद्ध अंश क्या है? तो यहाँ पर देखी नहीं बल्कि लास्ट में होगा मैंने उनकी 1 वर्ष तक प्रतीक्षा की। तो जवाब हो जाएगा विकल्प। अगला प्रश्न है कि मजदूर को बच्चों का पेट पालने के लिए खून पसीना एक करना पड़ता है, विकल्प ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि मेरी माँ खाना बना रही है, वाक्य में कर्ता का विस्तार क्या है? मेरी शब्द, विकल्प ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि तुम्हारा नाम क्या है, कैसा वाक्य है? प्रश्नवाचक वाक्य डी, विकल्प राइट आंसर। आगे मुहावरे का सही अर्थ, नाक रगड़ना मुहावरे का अर्थ बताना है। माफी मांगना, विकल्प डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि गोंद में लड़का शहर में ढिढोरा मुहावरे का सही अर्थ क्या हो? पास में वस्तु रहते हुए चारों ओर खोजना, विकल्प सी को चुना आपने तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से लोकोक्ति को चुनिए। अधजल गगरी छलकत जाए, विकल्प डी राइट आंसर। प्रश्न संख्या 40 है कि अपना हाथ जगन्नाथ लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? अपने हाथ से किया गया काम अच्छा होता है, विकल्प राइट आंसर। आगे गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो थोड़े में बहुत कहना, सी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ हो। 2 से 4 बनाने का गणित। धन को जल्दी जल्दी बढ़ाने की कला होना, विकल्प। प्रश्न संख्या 43 है कि आंखें बिछाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया हृदय से आदर करना, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए लोकोक्ति का सही अर्थ हो। आग लगनते झोपड़ा जो निकले सो लाभ। तो नुकसान होते होते जो कुछ बच जाए वही बहुत है, विकल्प ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि शोकाकुल में समास क्या होगा? प्रश्न संख्या 45 का सही जवाब, विकल्प ए को चुन लिया आपने, तत्पुरुष समास, तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 46 है कि गौशाला शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, विकल्प ए का चयन किया आपने, तो राइट आंसर। धनंजय में समास, बहुब्री समास चुना आपने, तो सी विकल्प राइट आंसर। अर्जुन के लिए यह है। अगला प्रश्न है कि चौराहा में कौन सा समास होगा? द्विगु समास। अगला प्रश्न है कि यथाशक्ति में समास। अब यही भाव समास, विकल्प। आगे
इस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है। परशुराम को चुना आपने राइट आंसर। आगे, सामासिक पदों के घटकों को अलग करने की रीत को क्या कहते हैं? विग्रह कहा जाता है। कौन सा अनुभाव नहीं है? तो दिए गए विकल्पों में है विकल्प ए राइट आंसर। आगे, संधि विच्छेद करते समय दिए गए विकल्पों में सही रूप को छाटिए। मदोन्मत का संधि विच्छेद। तो मद और उन्मत मदोन्मत गुण संधि का उदाहरण है विकल्प सी। इस शब्द में विसर्ग संधि है। तो दुह धन कर दुष्कर, दुह धन कर दुष्कर बनेगा। हिमालय में हिम धन आलय दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। अहंकार में अहम धनकार व्यंजन संधि का उदाहरण है। और उल्लास भी व्यंजन संधि का उदाहरण है। उत धनलास उल्लास। अगला प्रश्न है, विसर्ग संधि का उदाहरण इसमें से कौन सा है? तो मन धन रथ मनोरथ बी विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। विपद जाल का संधि विच्छेद। जवाब में आपने विकल्प बी को चुन लिया तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प पहचानिए। नर धन ईशन हरीशर विकल्प डी। अगला प्रश्न है कि गुरुवे शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? प्रश्न संख्या 58 का सही जवाब गुरु धन गुरु विकल्प डी। आगे, छंद शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? प्रश्न संख्या 59 का सही जवाब ऋग्वेद विकल्प ए सही जवाब। अगला प्रश्न है कि छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? और इस प्रश्न का जवाब आपने यति विकल्प डी को चुना तो राइट आंसर। आगे, प्रश्न संख्या 61 है कि या लकुटी अरुकामरिया पर राज तिहूपुर को तजीदारों में प्रयुक्त छंद कौन सा होगा? प्रश्न संख्या 61 का सही जवाब सवैया छंद विकल्प डी को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि राम कथा सुंदर करताई संशय विजय बुढ़ावन हारी पंक्तियों में कौन सा छंद है? और प्रश्न संख्या 62 का सही जवाब विकल्प सी को चुन लिया आपने चौपाई छंद तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि जब बादल गरजते हैं तब मोर नाचते हैं वाक्य में जब बादल गरजते हैं क्या है? क्रिया विशेषण उपवाक्य के विकल्प के राइट। अगला प्रश्न है कि हमारा समाज उन्नति के पथ में है इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? जवाब में कारक विकल्प डी को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पानी न बरसता तो धान सूख जाता किस प्रकार का वाक्य है? जब में संकेत वाचक विकल्प डी को चुना तो राइट आंसर। आगे, अब उस प्रश्न है कि जिस वाक्य में एक सरल वाक्य के अलावा अन्य उपवाक्य आश्रित होकर आए उसे क्या कहते हैं? प्रश्न संख्या 66 का सही जवाब मिश्र वाक्य विकल्प सी को चुना तो राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 67 है कि वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया गया है? जवाब में आपने विकल्प ए को किया तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं? जवाब में बहुव्रीहि विकल्प ए को चुना आपने तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि जिस सामासिक शब्दों में पहला पद संख्या को व्यक्त करने वाला विशेषण होता है वे शब्द क्या कहलाते हैं? तो दीर्घ समास विकल्प डी को चुना आपने तो राइट।
अगला प्रश्न है कि हस्तलिखित में कौन सा समास पाया जाता है? जवाब में आपने विकल्प सी को चुना तो राइट आंसर। आगे, यथाशीघ्र में कौन सा समास? जवाब में आपने विकल्प बी को चुन लिया तो राइट आंसर है। 72वां प्रश्न है कि निधन कलंक का संधि विच्छेद, क्षमा करें, इस संधि कौन सी बनेगी? तो निष्कलंक, डी विकल्प सही जवाब। हितैषी का संधि विच्छेद पूछा जा रहा है, हित धन ऐसी हितैषी, डी विकल्प। अगला प्रश्न है रीति धन अनुसार से संधि के बाद क्या शब्द बनेगा? तो जवाब हो जाएगा रीति के अनुसार। आगे, निम्नलिखित में से एक कथन गलत है। तो संधि में दो पक्षों का मेल नहीं होता, समीपवर्ती दो वर्णों का मेल होता है, दो वर्णों का समीपवर्ती। बाकी संधि तोड़ने को विच्छेद कहते हैं। समास के पदों का प्रत्यय समाप्त कर दिया जाता है और समास तोड़ने की प्रक्रिया विग्रह कहलाती है। सहज, सहन करना जिसका स्वभाव है के लिए एक शब्द क्या होगा? सहनशील, डील कर पाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित विकल्पों में से चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो व्यक्ति के सही वाक्य भेद का विकल्प है। यदि सारा सामान मिल गया होता तो भोजन अच्छा बने। जवाब हो जाएगा संकेतार्थ, बी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि नियत बेला आने पर वे आक्रमण करने की तैयारी करने लगे में रेखांकित शब्द का समानार्थी शब्द निर्दिष्ट कीजिए। जवाब में आपने डी विकल्प को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि विलक्षण और विचलक्षण शब्द के अर्थ में। जवाब में आपने विकल्प डी को चुना तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान के किस अनुसूची में शामिल किया गया है? अष्टम विकल्प ए को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कार्यालय आदेश में अधिकारी का हस्ताक्षर किस स्थान पर आएगा? तो जवाब में विकल्प ए को चुना आपने तो राइट आंसर। हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विकल्प में विकल्प सी को चुना तो राइट आंसर। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को और गांधी जयंती 2 अक्टूबर को। एरर का अनुवाद त्रुटि, अगर विकल्प डी को चुना आपने तो राइट आंसर। जुगुप्सा का स्थायी जुगुप्सा स्थायी भाव किस रस से संबंधित है? विभक्त रस, विकल्प सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि क्रिया के जिस रूप से क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान हो उसे क्या कहते हैं? डी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता, इस वाक्य में वाच्य क्या बनेगा? तो भाववाच्य का उदाहरण है। रमा पुस्तक पढ़ेगी को कर्मवाच्य में परिवर्तित करें। क्रम संख्या 87 का सही जवाब होगा कि रमा के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाएगी। डी विकल्प राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है जब कोई बात सीधे सादे रूप में न कहकर किसी माध्यम से कही जाए तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा? तो अत्योक्ति अलंकार होगा, विकल्प राइट आंसर। जैसे माली आवत देखकर कलियन करी पुकार, अब फूले फूले चुन लिए काली हमारी बात। आई ऐसी अद्भुत बेला, ना रो सका ना भी हंस सका, दोनों में कौन सा अलंकार है? जवाब में आपने
विरोधाभास अलंकार विकल्प ए को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। इस उक्ति में कौन सा अलंकार है? जवाब में अतिशयोक्ति विकल्प डी को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कर सरोज जयमाल उठाई, प्रेम विवश पहिराय न जाई, इन पंक्तियों में अलंकार। रूपक अलंकार है, सी विकल्प राइट आंसर। कर सरोज कर दिया गया ना। अगला प्रश्न है कि यह जीवन क्या है निर्झर है, इस वाक्य में प्रयुक्त अलंकार। रूपक अलंकार विकल्प सी। अगला प्रश्न है कि उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार विकल्प बी। आगे, निम्न में से कौन सा अर्थ अलंकार है? तो रूपक को चुना आपने तो बी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि एक रम्य उपवन था नंदन वन सा सुंदर, इसमें अलंकार। अलंकार। आगे, आती है शून्य छिटित से क्यों लौट प्रतिध्वनि मेरी, टकराती बिल खाती सी पगली सी देती फेरी। उक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार? और जवाब में आपने उपमा अलंकार विकल्प सी को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि इनमें से जो अनुप्रास अलंकार का लक्षण न हो उसे छांटिए। जवाब में पंक्ति की संपूर्णतया आवृत्ति, सी विकल्प को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि जहां शब्दों के अर्थ से चमत्कार स्पष्ट हो वहां पर क्या रिक्त स्थान है माना जाता है? अर्थालंकार, डी विकल्प को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बताते हैं कि शब्दों में चमत्कार तथा बताते हैं कि अर्थ में अद्भुत सौंदर्य है। तो शब्दालंकार शब्दों में और अर्थालंकार अर्थों में, विकल्प सी राइट आंसर। शब्दालंकार बताते हैं कि यहाँ शब्दों में चमत्कार है और अर्थालंकार बताते हैं कि यहाँ अर्थ में। अगला प्रश्न है कि संक्षेपण में सामान्यतः मूल गद्यांश का कितना भाग होना चाहिए? और जवाब में आपने 1/3 विकल्प बी को चुना तो राइट आंसर। तो साथियों, प्रैक्टिस सेट कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइए। आज की इस प्रैक्टिस सेट में लेंगे यहीं पर विराम, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नया टॉपिक एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो, बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साहब।